चलो एक एक करके ट्रांजैक्शंस को हम एनालाइज करेंगे। अभी हम कोई कंप्लीट जर्नल नहीं बना रहे, अभी भी हम जर्नल एंट्री वन बाय वन, जर्नल एंट्री वन बाय वन का मतलब होता है एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या पास होगी वो सीख रहे हैं। तो 95% अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन अब आपके सामने आ जाएगा कि जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा कैसे जाता है। तो चलो पहली ट्रांजैक्शन है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। देवांश कमेंस बिजनेस विद अ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। तो बताओ बेटा अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या हैं आपके हिसाब से, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या हैं आपके हिसाब से, जल्दी बोलेंगे। करेक्ट, एक हो गया कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल। एक हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया कैपिटल अकाउंट। अब आपने ये सब माइंड में सोचना है, क्योंकि पहले आपको डेबिट एस्पेक्ट लिखना होगा फिर क्रेडिट एस्पेक्ट। फॉर्मेट तो वही है, हेडिंग हो गई जर्नल, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश और कैपिटल। नेचर जल्दी से, कैश का एसेट, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलेंगे जल्दी होगा। कैश एसेट और कैपिटल कैपिटल कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, रूल ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस आर करेक्ट। तो कैश हो गया डेबिट एस्पेक्ट, कैपिटल हो गया क्रेडिट एस्पेक्ट, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत तो नहीं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे डेट, डेट सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर 2023, फिर आ जाएगा अप्रैल 1। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है कैश, कैश अकाउंट और कॉलम के एंड में डेबिट, डी आर, कैपिटल डी स्मॉल आर। फिर उसके एक लाइन नीचे नेक्स्ट लाइन में 1 फिंगर स्पेस और 2 फिंगर स्पेस छोड़ के क्या लिखेंगे 2, दूसरे अकाउंट का नाम। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पहले डेबिट एस्पेक्ट फिर क्रेडिट एस्पेक्ट, बट क्रेडिट एस्पेक्ट के आगे क्रेडिट नहीं लिखते। तो ये तरीका है लिखने का कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इन्वॉल्व इज 1 लाख, डेबिट कॉलम में आ जाएगा 1 लाख और क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 1 लाख। आपको कहीं पे कोई डैश मारने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड लाइन के एंड में आएगा, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही बस लाइन के एंड में 2-3 डॉट्स और फिर डेबिट। नेक्स्ट लाइन में 2, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बट 1 फिंगर स्पेस और 2 फिंगर स्पेस छोड़ के। और फिर उसमें सिमेट्री मेंटेन करना कि 1 फिंगर स्पेस छोड़ रहे हो तो पूरे जर्नल में 1 फिंगर स्पेस ही छोड़ना। सर एक साथ लिख दें, प्रेजेंटेशन एरर है, प्रेजेंटेशन एरर है, बात समझ आई। जर्नल एंट्री कंप्लीट। नरेशन, नरेशन, नरेशन में क्वेश्चन ही आ जाएगा बस वो पूरा, मतलब देवांश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। कोई भी डाउट? तो नरेशन तो और कुछ नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि हो क्या रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, नाउ अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब वो डेबिट और क्रेडिट में बात करता है, लेकिन नॉर्मल बंदे को समझ जाएगा ना कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है। मतलब है कि देवांश ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, बिजनेस शुरू कर रहा है। तो नरेशन का पर्पस ये होता है कि समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। सर बट जर्नल एंट्री जिसने पास करी है उसको तो समझ ही आया होगा ना कि हुआ क्या है। पार्ट ऑफ द बुक, पार्ट ऑफ द बुक, कि कोई डाउट ना रहे कि हो क्या रहा है। क्लियर? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, नाउ कैपिटल में भी इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और इन काइंड। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट है। अब हम सीखेंगे कि ये कंपाउंड एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्री, अभी तक हमने जितने भी एस्पेक्ट्स करे थे, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। वो कभी ये नहीं कहता कि एक ही अकाउंट डेबिट होगा एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, वो ये कहता है टोटल डेबिट्स will always be equal to total credits। अभी तक आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी उनमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा था एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, कंपाउंड एंट्री फेस नहीं करी। सर ये क्या होती है कंपाउंड एंट्री? कंपाउंड एंट्री होती है जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं, बट जितने मर्जी डेबिट हो रहे हो जितने मर्जी क्रेडिट हो रहे हो, टोटल ऑफ डेबिट्स अमाउंट वाइज, टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स।
कंपाउंड एंट्री व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब नॉर्मली एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है, तो वो तो है सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड होती है 2 से ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर 3 अकाउंट इन्वॉल्व है तो एक से ज्यादा डेबिट हो रहा होगा या एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहा होगा। जितने मर्जी अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो रहे हो, अमाउंट, टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स का हमेशा सेम रहेगा। अभी भी क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। On 1st April 2023, Devansh commenced business with cash rupees 1 lakh, computer rupees 50,000, furniture rupees 2 lakhs. तो अब क्या होगा अकाउंट्स इन्वॉल्व? एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया कंप्यूटर्स अकाउंट, एक हो गया फर्नीचर अकाउंट और एक हो गया कैपिटल अकाउंट। कैश, फर्नीचर और कंप्यूटर का नेचर क्या है? तो ये तो हो गए सर एसेट्स। एसेट्स का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर डेबिटेड, तो ये तो हो गए डेबिट एस्पेक्ट। और कैपिटल कितनी होगी? कैपिटल कितनी होगी? करेक्ट। टोटल ओनर ने कैश इंट्रोड्यूस करा, पार्ट ऑफ कैपिटल। ओनर ही क्या कंप्यूटर्स भी लाया, ओनर ही फर्नीचर भी लाया। तो हमने ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन करा था, कैपिटल में भी इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और इन काइंड, ये भी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ही है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। पहले आ जाएगा क्या, ईयर April 1। जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले डेबिट एस्पेक्ट आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, फिर क्या है फर्नीचर अकाउंट। आप फर्नीचर पहले लिखें, कंप्यूटर से फर्क नहीं पड़ता। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फिर क्या है कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना है 1 लाख, फर्नीचर कितना है 2 लाख, कंप्यूटर्स कितना है 50,000, कैपिटल है 3,50,000। कैपिटल क्या है 3,50,000। commenced business with cash, furniture and computers. देवांश commenced business with। कोई डाउट? कोई जरूरी नहीं होता उसमें आपको नरेशन में एक एक चीज का अमाउंट लिखना, कोई जरूरी नहीं होता नरेशन में आपको कि कैश इतना। इट इज जस्ट अ ब्रीफ समरी। अभी तो आप नए नए ताजे ताजे कर रहे हो, तो इसलिए आप नरेशन को सीरियसली लोगे, आधे बच्चे नहीं लेते। मार्क्स कटेंगे अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो। जहां जहां जर्नल एंट्री होगी वहां वहां नरेशन देना कंपलसरी होता है, और नरेशन नहीं दोगे तो मार्क्स कटेंगे। every right the teacher has to deduct marks for not giving the narration। तो क्या था ये, कैपिटल इंट्रोड्यूस। पहली ट्रांजैक्शन कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस समझना है तो अपनी मर्जी की बिल्डिंग चूज करना।